आज वह आखिरी दिन है जब शिया राजवंश में राज्य की शाही मुहर का उपयोग होता। शाही मुहर कल जापान भेजी जाएगी। आज रात शाही मुहर से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि फायर स्टीलर संगठन ने शाही मुहर चुराने के लिए एक माहिर चोर को भेजा है। तो क्या हुआ अगर वह एक माहिर चोर है? मेरी चू यून ग्रुप की सुरक्षा व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतरीन है। इस इमारत में 3000 से अधिक निगरानी कैमरे और 1000 से अधिक प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी तैनात है। इसके अलावा यह जगह चू यून बिल्डिंग की 99वीं मंजिल पर है। वह अंदर आना चाहता था। यह क्या है? क्या? मैंने आपके प्रतिष्ठित स्थान के बारे में संविधान की मुहर गुप्त है। यह स्वर्ग से आदेश है, हमारे साम्राज्य का गौरव दिखाता है। जैसे पुनः पूजा होगी, हम चंद्रमा पर कदम रखकर प्राप्त करेंगे। कृपया सभी लोग सहनशीलता से पेश आएं। बक्का। अब सभी लोग सावधानी बढ़ा दें। वो आदमी कौन है? नहीं, वो हमारा आदमी नहीं है। जल्दी से लिफ्ट को बंद करो। कौन गायब है? क्या मामला है? फौरन लाइन की जांच करो। युक्सी गायब हो गया। धूप भी खत्म हो गई है। वो चोर है। चीजें मिल गईं क्या? मिल गई है। अच्छा काम किया। चीजें वापस ले आओ। संगठन तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देगा। मेरे पास एक सवाल है। कौन सा सवाल? इन सालों में मैंने विदेश से खजाना वापस लाया। अब यह कहा है, जब आग जुड़ाने वालों में शामिल हुआ था, तुमने वादा किया ये चीजें बिना मांग के देश को दान की जाएंगी। अब तक मैंने खजाना नहीं देखा। यह खजाना महत्वपूर्ण है। पहले युशी को वापस लाओ, हम इसे देश को दान करेंगे। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर यकीन? तुम्हारा मतलब क्या? कोई खास मतलब नहीं। हम फिर मिलेंगे। हेलो। चोर संत अब भगोड़े हैं। अब से चोर संत की अनिश्चितकालीन खोज होगी, चाहे कोई भी हो। जो उसे मार सके वह चोर संत का नाम प्राप्त कर सकता है। हाँ। मैं पहुंच गया हूँ। 3 दिनों के मिशन क्या है? 3 दिन बाद दक्षिण शहर प्रदर्शनी में राष्ट्रीय खजाने, उनमें से एक कांच की जेड डिस्क है। तुम्हारा मिशन वही है। और चोर संत 3 साल से भगोड़े है। इस बार उसे जरूर ढूंढ रहे, फिर जड़ से खत्म करना। तनाव मत लो, कभी असफल नहीं होता हूँ। मुझे चोरी का संत का नाम चाहिए। सुनो, तुम्हारी पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए संगठित एक डेट का आयोजन किया है।
उस व्यक्ति का नाम है बाई युटांग। उसकी पहचान तुम्हें प्रदर्शनी में प्रवेश दिला देगी। समझ गया, मैं जल्द उससे संपर्क करूंगा। क्षमा करें। पापा देखो। छोड़े चोर, चोरी तुम्हारे पूर्वजों पर भी कर दी। अभी भी मेरा पीछा कर रहा है। भाई मुड़े। तुम भी इसी दुनिया के हो। रास्ते से गुजर रहे हो। अपना नाम बताओ। नाम है भाई। भाई सामान वापस कर दो। भाई मैनेजर, क्या तुम मेरे रास्ते में अड़चन डालना चाह रहे हो? यहाँ खतरनाक स्थिति है, जल्दी करो। बस कर लो, चल सकते। फिर भी पुलिस को सूचना देना, मरना चाहते हो? हाहा यह चोर, उसे मारो, चोर पकड़ो। चोर पकड़ो, भाग मत। मैडम, मैडम, चीज तुम्हारी ही है ना, चिंता मत करो। उस छोटे चोर को पकड़ लिया गया है। तुमने उसे पकड़ा। मेरी ऐसी कोई ताकत नहीं है। पहले देख लो कि चीजें पूरी है या नहीं। धन्यवाद। पापा, शादी के लिए देर हो रही है, चलिए जल्दी चलते हैं। हमारे पास काम है, हमें जाना होगा। रुको, मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। मेरा नाम मेरे पापा का नाम है बहुत ही हैंडसम पयुतांग। बहुतांग। मेरे साथ शादी के लिए तुम हो। अरे, लगता है वो वही है। आपने क्या कहा? कुछ नहीं। हालांकि आपने मेरा पर्स वापस दिला दिया, लेकिन चूंकि ये शादी की बात है, सीधे बोलना ही पड़ेगा। हाँ, परिचयकर्ता ने कहा कि आपकी पहचान खास है। पहचान। मेरे पिताजी बहुत काबिल हैं। आप झूठ मत बोलो। बताओ तुम्हारे पापा कितने ताकतवर है? मेरे पापा एक शूरवीर हैं। जल्दी काम खत्म कर लो। पार्ट टाइम करता, खाना डिलीवरी करता हूँ। मेरे पापा जादू भी जानते हैं। जब शॉपिंग मॉल में प्रमोशन होता है तब मैं पार्ट टाइम करता हूँ, बच्चों को जादू दिखाता हूँ। मेरे पापा के तहत कई लोग काम करते हैं। यह काम सुरक्षा गार्ड है। वो साउथ सिटी प्रदर्शनी में सुरक्षा प्रमुख। 8,000 रुपए, 5 बीमा और 1 फंड। तलाकशुदा समाज के मेहनती आदमी 3 नौकरी करता है। यह तो संगठन ने नहीं कहा था। रुको, संग्रहालय सुरक्षा प्रमुख, तो यह बात है। तभी तो संगठन ने कहा था कि वह मुझे संग्रहालय में ले जा सकता है। ठीक है, मैं अपनी शर्तें बताता हूँ। सूचीबद्ध कंपनी के उच्च अधिकारी, करोड़ों की सालाना वेतन, गाड़ी और घर। रही बात लुक्स की, वो तुमने देख ही लिया। मैडम, सच कहूँ तो मैं बस एक अच्छे साथी की तलाश में हूँ, साथ ही बच्चों के लिए एक माँ भी। तुम्हारी ये शर्तें। तुम्हारा मतलब है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तुम्हारी शर्तें बहुत अच्छी है। मेरी शर्तें तुम जानती हो। अकेला पिता, हम एक जैसे नहीं है। साथ चलने वाले हो या नहीं, ये मैं तय करूंगा। मुझसे शादी कर लो, घर का काम सारा तुम्हारा, खर्चा सारा मेरा, और हर महीने मैं तुम्हें 30,000 जेब खर्च दूंगा। खर्च करने में आजादी। कोई दिक्कत तो नहीं? अरे, कोई दिक्कत नहीं। क्या परिवार रजिस्टर लाए हो? हाँ, लाया हूँ। चलो, कहाँ चले? शादी का रजिस्ट्रेशन करा। चलो। कहाँ जा रही है? शादी का प्रमाण पत्र ले लिया। आप लोग मेरा इंतजार करो। ठीक 1 बजे कहा था। ये आदमी अभी तक क्यों नहीं आया? मैं अब शादी करने जा रहा हूँ। शादी इतनी जटिल नहीं है। हम सब एक परिवार है। चलो चलते एस। कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये ऐसा नहीं लगता कि खरीदने की क्षमता है कि मेरे साथ शादी करे और फिर किराए के घर में रहे। मेरे पास घर खरीदने का विचार है, लेकिन अरे ठीक है, चलो गाड़ी में बैठो।
वाह मम्मी, तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है। तुमने मुझे क्या बुलाया? मम्मी, तुमने मेरे पापा से शादी की है तो तुम मेरी मम्मी हो। चलो कोई बात नहीं, काम खत्म हो चुका है। मेरे और इस पिता पुत्री के बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। बंगले में जो भी है उसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। मेरी दूसरी मंजिल पर मास्टर बेडरूम है। मेरी अनुमति के बिना आप उसके पास नहीं जा सकते, समझ गए? मतलब शादी के बाद साथ नहीं रहेंगे? हमने भले ही शादी की है, लेकिन हमारे बीच कोई भावनात्मक संबंध नहीं है, इसलिए पहले हमें अलग अलग कमरों में ही सोना होगा। क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? आपकी बात मान लेते हैं। पापा, चान चान भूखी है। रसोई कहाँ है? तुम्हें खाना बनाना भी आता है? जियान का पेट ठीक नहीं रहता, बाहर का खाना नहीं खा वक्त हो तो खेल लो, मैं यहाँ जल्द ही निपट लूंगा। अच्छा परिवार वाला आदमी है। मैं टीवी देखना चाहता हूँ। खाना खाओ, टीवी क्यों देखना है? बच्चों को टीवी देखते हुए नहीं। उसे देखने दो, बच्चा इतना छोटा है। अभी एक ताजा खबर पेश करते हैं। आज रात 8 बजे 3 साल से गायब रुंगमेन चोर ने साउथ सिटी एग्जीबिशन को प्रेडिक्शन लेटर भेजा है। उसने दावा किया है कि 3 दिन बाद होने वाली नेशनल खजाना प्रदर्शनी में वह दाशिया के नेशनल खजाने ल्यूली युप्टरफ्लाई को चुरा लेगा। मैं फोन लेता हूँ। मैंने कहा था मुझे फोन मत कर, मैं काम छोड़ चुका हूँ। इस बार हालत अलग है। खबर देखी होगी, क्या सच में कुछ नहीं करने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें देख लूंगा। बेकार की चेतावनी क्या तुम्हारा काम है? 3 साल बाद चोर संत फिर से आया है, इस बार उसे खत्म करके ही रहेंगे। संगठन निश्चिंत रहे, मैं कभी असफल। पहले मेरी बात तो सुनो। क्या सुनाऊं? बता रहा हूँ। पापा, खाना तो ठंडा हो रहा है। आ रहा हूँ। तुम रुको, मैं तुम्हें देख लूं। आ गया। खा लो। तुम ये क्यों? एक दोस्त ने मुझे काम दिया है। तुम क्या? मैं काम से थोड़ी व्यस्त थी। पहले खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। सोचा नहीं था कि चोर फिर से आ गया है। तुम उसे जानते हो? मैं ऐसी घटिया लोगों को नहीं जानता, अगर जानता होता तो मैं उसे इसका पछतावा करवाऊंगा। क्या आपको उनके बारे में कोई गलतफहमी है? आपने मुझे गलत समझाया है। चोर संत बदमाश है, उसने आगजनी, हत्या और जघन्य अपराध किए हैं। क्या उनकी प्रतिष्ठा इतनी खराब है? मैंने सुना है कि वह काफी अच्छा इंसान है, ऐना। किस कमीने ने बताया? उसने इन्यांग जेड पेंडेन के कारण पेंग परिवार के 36 सदस्यों की हत्या की। यहाँ तक कि 4 साल का बच्चा भी नहीं बच पाया। बकवास। तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम कोई मशहूर चोर तो हो नहीं? परेशान क्यों हो? कोई मशहूर चोर तो हो नहीं? क्या मैं उत्साहित हूँ? शायद नहीं। नहीं, उत्साहित नहीं हूँ। चोर भी अपनी मर्यादा रखते हैं। हत्या तक बात नहीं जाती, सही है ना? वैसे भी इस चोर के बारे में सुना है कि उसने चोरियां छोड़ दी है। प्रदर्शनी की ये खबर मुझे फर्जी लगती है। फर्जी खबर। मैं कहता हूँ, तुम कहीं डर तो नहीं गए? कहते हैं चोर बंदों की जान ले लेता है। कहीं तुम डर तो नहीं गए कि वो चोर तुम्हें भी चुपचाप खत्म कर देगा? मुझे चोर से डर नहीं लगता। चोरी में हत्या शामिल नहीं होती। बताया भी तो तुम समझ नहीं पाओगे। आज मैं तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ। रॉन्ग टॉप 8 चोरों में से चोरी की कला के उस्ताद ऊंचाई का चोर होते हैं। नियम के अनुसार ऊंचाई के चोरों का निशाना आमतौर पर अमीर और लालची व्यापारी होते हैं। अपराध की तकनीक या तो खिड़की से घुसना होता है या कुशलता से ताला खोलना। जैसे बर्फ पर कोई निशान नहीं। तुम्हारी इस भाषा की समझ नहीं आ रही है। मैं यार विदेशों में सुरक्षा व्यवसाय कर रहा हूँ, इसलिए इस तरह के चोरों से ज्यादा मिलते रहते हैं और समझ आ जाती है। मुझे लगता है तुम्हारा चोरी की कला के उस्ताद को लेकर नजरिया गलत। थोड़ा गलत है।
मैं अकेला सोचता हूँ कि यह पक्षपात है। जो चीज सबको पता है उसे पक्षपात नहीं कहा जा सकता, पर आधुनिक तकनीक बहुत आगे है। मानता हूँ उसकी थोड़ी बहुत काबिलियत पहले जमाने की होती तो अलग होती, पर अब नई पीढ़ी पुरानी को पीछे छोड़ देती है। वो तो पुराना हो चुका है। अरे तुम्हें बताओ तो भी तुम नहीं समझोगे। 3 दिन बाद दक्षिण शहर में एक राष्ट्रीय खजाना प्रदर्शनी है। सुना है कि वहां आम लोग नहीं जा सकते। तुम प्रदर्शनी हॉल के सुरक्षा प्रमुख नहीं हो क्या? तुम आमंत्रण पत्र हासिल कर सकते हो क्या? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, तुम लोग आराम से खाओ, मैं चलता हूँ। अरे तुमने कुछ भी नहीं खाया। नहीं खाऊंगा। वाह, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को पीछे छोड़ रही है। क्या वे नहीं सोचते कि कोई उन्हें देख रहा है? ओल्ड बाई, तुम कैसे क्या हुआ? अंदर आना मुश्किल है। तुम्हारी क्षमता को देखते हुए सही है। मैं यहाँ एक बात कहने आया हूँ, मैं सब छोड़ चुका हूँ। मुझे फिर कभी रुको बुर्रे, तुम तो रॉन्ग घर के मुखिया हो। बंद करो। वंत ने मुझे भटका दिया था, पर अब मैंने रॉन्ग घर का साथ छोड़ दिया है। वो रॉन्ग घर वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हें बताऊंगा की के परिवार की सच्चाई। तुम क्या कह रहे हो? सब कहते हैं कि चोर ने लोगों को मार डाला, पूरे पेंग परिवार को नष्ट कर दिया। लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं था, इसलिए इन सालों में मैं सच्चाई की जांच कर रहा था और कुछ सुराग इकट्ठा किए हैं। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सकता हूँ और चियानचियान परिवार को न्याय दिला सकता हूँ। तुम गंभीर हो। बिल्कुल। लाओ बाई, आज मैं दोस्त की तरह नहीं आया हूँ और नहीं शहर का मुखिया हूँ, महासम्राट के नागरिक की हैसियत से। हमारी महासम्राट का खजाना वापस लाने में मदद करें। हमारा महासम्राट का खजाना वोरियों के हाथ कैसे जा सकता है? ये चेंग, मैं मास्टर थीफ से अनुरोध करता हूँ कि वह हस्तक्षेप करें और शिया राजवंश। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही कदम उठाया, बस एक बार। सफेद बालों वाला चूहा कोडनेम व्यक्ति आदेशों का पालन करने यहाँ मौजूद है। यह उपकरण संगठन ने प्रदर्शनी हॉल सुरक्षा लेआउट ड्राइंग से उपलब्ध कराया है। क्या आपको वह मिशन? निश्चित रूप से। यह कांच की जेड की डिस्क बहुत महत्वपूर्ण है। इसे वापस लाना जरूरी है। चोर मास्टर की कुशलता तुमसे कम नहीं है, लापरवाही मत बरतना। आज का समय अलग है। मैं सबको दिखा दूंगा कि असली रोंगमेन चोर मास्टर कौन है। अरे तुम कहाँ गए थे? तुम कहाँ गए थे? ओ मैं रात को दौड़ने गया था। रात को दौड़ने? मैं तुम्हारी अपनी पसंद। इतनी देर तक कहाँ थे तुम? अरे मुझे रात में ताई ची करना पसंद है। उम्र बढ़ गई है, कमर में दर्द है, रात को नींद नहीं आती, थक गया हूँ। मैं भी थोड़ा थका हूँ। पहले आप पहले जाइए। कृपया। आप पहले जाइए। कृपया। टहलना। महाराज, कृपया निश्चिंत रहें। मैं जापान प्रतिष्ठा शपथ लेता हूं, यह प्रदर्शनी त्रुटिहीन होने की गारंटी है। हमारे पास सबसे उन्नत अलार्म सिस्टम है। अगर उसने आने की हिम्मत की तो उसे निश्चित रूप से मौत का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें आंखें नहीं है क्या? माफ करिए, माफ करिए।
ये स्क्रीन कैसे? क्या हो रहा है? अरे ये भी कैसे काला हो गया? जल्दी जल्दी रिपोर्ट करो। क्या मामला है? कैप्टन, मॉनिटर खराब हो गया। मैं देखता हूं। हुई रोशनी। बस यही काफी है। तुम सब ध्यान से देख, मैं जाकर देख। ठीक है। जियान जियान, पापा, कैसा है सब? मजा आया खेलने में? हाँ। ठीक है, तुम्हारे पापा के साथ रहो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बस यूं ही घूम रहा हूँ। चलो। कार्रवाई शुरू होने पर हम प्रदर्शनी हॉल की सुरक्षा प्रणाली बंद कर देंगे। प्रदर्शनी हॉल के बिजली नियंत्रण को थोड़ी देर के लिए रोका जाएगा। याद रखना तुम्हारे पास केवल 3 मिनट है। चिंता मत करो, 3 मिनट की जरूरत नहीं मुझे, मैं जल्दी कर लूंगा। स्वागत है दाश्या के सदस्यों का इस प्रदर्शनी में। ये वस्तुएं दाश्या के इतिहास और गौरव की गवाह है। भले ही आपने इन राष्ट्रीय खजानों का मालिकाना हक खो दिया हो, लेकिन हम फूसांग के उदार और दयालु लोग इस प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं ताकि आप इन्हें आखिरी बार देख सकें। ये वो खजाने हैं जो कभी आपके थे। बेशर्मी है, ये चीजें हमारी महान सभा की राष्ट्रीय धरोहर है। यह साहब, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। ये चीजें अब तो हमारे फुसांग की है। यह तो हमारे देश का 100 साल पुराना खोया हुआ शिल्प चित्र है, और वह सोंग युग के चोंग जयचांग की 500 लोहान अप्सरा चित्र, सफेद जेड की बोतल, टांग, 3 रंग, ये सब हमारी महान सभा की धरोहर हैं। लगता है सब लोग इन खजानों को पाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपको एक मौका देता हूं। आज रात यहां मौजूद सभी लोग जो सबसे अधिक बोली लगाए। तुम क्या कह रहे हो? ये खजाना तो हमारे देश का है और अब हमें पैसे देकर इसे वापस खरीदना पड़ेगा। ये कैसी बकवास है? आप लोग बिल्कुल इसे नहीं खरीद सकते। यह आपका अधिकार है और मेरे पास भी इन खजानों को बेचने का अधिकार है। तुम क्या करने वाले हो? वो तो युंगले का ब्लू और व्हाइट है। जल्दी उसे। तुम बदमाश हो। क्या कर रहे हो? ये अनमोल खजाने हैं, सब अद्वितीय है। कौन से अद्वितीय और अनमोल? मुझे क्या फर्क पड़ता है, बिकेंगे नहीं तो ये कचरा है। तुम। यह अद्वितीय चित्रकला। शुरुआती कीमत 10 अरब। वे लोग लुटेरे हैं। लगता है यह भी केवल कागज का टुकड़ा है। रुको, ये 10 अरब मैं दे रहा हूं। लगता है चीन में सचमुच खजाने के प्रेमी है। बधाई इस सज्जन को जिसने सफलतापूर्वक बोली जीती। अगली वस्तु किंग विक्रय की यूरोई, शुरुआती कीमत 8 अरब। 8 अरब? यह यूरोई मैं लूंगा। पापा, ये सब तो नकली है ना? वो लोग असली सामान क्यों नहीं लाते? असली चीजें तो पीछे है। क्या तुम चाहते हो? हमें खबर मिल गई है, प्रदर्शनी में सारी चीजें नकली है। असली चीजें प्रदर्शनी हॉल के गुप्त कमरे में छुपी है। समय गया। अब अगले प्रदर्शनी में आज रात की आखिरी वस्तु दिखाई जाएगी, दाशिया खजाना ल्यूली जेड डिस्क। आरंभिक बोली 50 करोड़। कार्रवाई शुरू। कौन है? रुक जाओ।
बाहरी अलार्म सिस्टम नियंत्रित कर लिया है, लेकिन ध्यान रहे जहां जेड डिस्क रखा है वहां ग्रेविटी सेंसर है, सावधान रहना होगा। ठीक है। शिफ्ट खत्म, मुझे सौंप दो। ठीक है कप्तान। तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? माफ करें, माफ करें। पहचान सफल। लगता है यही वह जेड डिस्क है। नया ग्रेविटी सेंसर। जैसे ही वजन थोड़ा भी बदला, अलार्म बज उठेगा। मोती मनी सफेद जेड सुपचोर संत, तुम भी इतने ही हो। मैडम, चीजें चुराना ठीक नहीं है। तुम भी तो चुरा कर नहीं लाई। तो इसका मतलब कोई बात नहीं हो सकती। पाना चाहते हो तो आकर ले लो। लगता है तथाकथित चोर सन सिर्फ नाम का ही है। तुम आग जुराने वालों के हो। तुम्हें नहीं जानना चाहिए मैं कौन हूँ। क्या आप इसे ढूंढ रहे हैं? तुम बताओ असल मकसद क्या है? जानना चाहते हो तो पहले अपनी जान बचाओ। चोरी के नाम का मालिक आज बदल गया। अगली बार मिलकर अपनी जान का ख्याल रखना। चीजें जुड़ा ली और अब जान लेने के लिए तैयार। आजकल के चोर सच में बिल्कुल भी समर्पित नहीं है। जल्दी करो, चोरी को भागने नहीं देना। जल्दी जाकर ल्यूरी जेड डिस्क देखो। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? तुम बोलता बंद करो, लेकिन तुम बंद नहीं करते। तुम मूर्ख। चोरों का बादशाह। तुम सब बाहर निकल जाओ, बाहर। चोरों का बादशाह। तुम्हें लगता है कि लूली की जड़ाऊ प्लेट ले जाने से बड़े साम्राज्य का नुकसान भरपाई किया जा सकता है? जो तुम ले जाओगे, मैं पूरे साम्राज्य से उगलवा दूंगा। क्या हो रहा है? लोग जल्दी क्यों जा रहे हैं? मुझे लगा मैंने अलार्म सुनी है। क्या तुमने भी सुना? मुझे भी ऐसा लगा था। क्या चोरों का बादशाह आ गया है? संत चोर। प्रोफेसर हिकावा, क्या नीलामी जारी रहेगी? बेशक, हमें जारी रखना चाहिए। नीलामी जारी है, बोली लगाएं। आज अपनी संपत्ति बेच देंगे, लेकिन शिया राजवंश से एक भी अनमोल वस्तु बाहर नहीं जा। इस कांच की जेड डिस्क की कीमत 5 अरब है। संत चोर, आज महान शिया देशवासियों को मैंने आपका यह कर्ज चुका दिया।
ग्रेट जिया ट्रेजर ग्लास जेड डिस्क की शुरुआती कीमत 5 अरब। शुरू करें। 5 अरब खत्म हो गया। अभी बाकी राष्ट्रीय धरोहर के लिए धन का उपयोग कर लिया। मैं भी वही हाल में हूं, अब और बोली लगाएंगे तो दिवालिया हो जाएंगे। दोस्तों, कहावत है कि मिलकर काम करने पर आग तेज होती है। इन 5 अरब को किसी तरह से जुटाएं। हमारे चेन परिवार से हम 5 करोड़ दे सकते हैं। हमारे वांग परिवार, हमारे ली परिवार से 4 करोड़। पापा आपने सब ठीक कर दिया? पापा कौन है? बिल्कुल यह हो जाएगा, बाकी आप पर निर्भर है। कियान अब आप पर भरोसा कर रही है। हमने 5 अरब जुटा लिए हैं। कृपया अपना वादा निभाएं और जेड डिस्क को महान जिया को लौटा दें। यह स्वाभाविक है। नीलामी अब समाप्त हो चुकी है। हमारे कर्मचारी जल्द ही राष्ट्रीय धरोहरों को आपके घरों तक पहुंचा देंगे। जापान और चीन के बीच की मित्रता सदा बनी रहे। तुम बुरे इंसान हो। लेई जोंग ठीक है। राष्ट्रीय धरोहर ग्रेट शिया लौट आई है, जापानियों से बहस करने की जरूरत। चलो सब लोग। चलो। निचिकावा साहब, मैंने अभी गिनती की। इन प्रदर्शनों की कुल बिक्री 532 अरब हुई है। हमारी अनुमानित आय से 50% ज्यादा। ये क्या बकवास है? उल्टा इससे दाशा का नुकसान और बढ़ गया। यह तो तिल उठाकर तरबूज खो देने जैसा है। निचिकावा साहब, राष्ट्रीय धरोहर पैकिंग गाड़ी में भेजना पूरा हो गया है। इस दस्तावेज पर आपका रुको, तुम कह रहे हो पैकिंग करके भेज दिया? हाँ, ये आदेश आपने ही दिया था। बुरा हुआ, तुम जल्दी से उन्हें लेकर पीछे के दरवाजे की रक्षा करो। तुम मेरे साथ गुप्त कमरे में चलो। चोर संत, फिर से ये अद्भुत चोर संत। कार लॉक कर दी है, धीरे चलाना, इसे खराब। ठीक है, चिंता मत करो, जांचा हुआ है। जल्दी करो जल्दी। पापा यहाँ सब तैयार है, तुम्हारा क्या? मेरी भी तैयारी पूरी है। महाराज, मेरी बात सुने। राष्ट्रधन के मुद्दे में समस्या आई है। छोटी समस्या है, लेकिन पैसे सही समय पर पहुंच गए हैं। हम घाटे में नहीं हैं, यहां तक कि थोड़ा मुनाफा भी है। कुल मिलाकर 500 करोड़ से ज्यादा। बुरा हुआ मिस्टर कुत्ता, पैसे क्या पैसे? पैसे को क्या हुआ? पैसे गायब हो गए। हम बर्बाद हो गए। संत चोर ने धोखा दे दिया। रे सर, इस नीलामी के बाद हमारे खाते में कोई तरल धन नहीं बचा है। भविष्य में व्यापार मुश्किल में पड़ सकता है। पैसा वापस कमाया जा सकता है। आज ली गई राष्ट्रीय धरोहरों की तस्वीरें लेने का तुरंत प्रबंध। वस्तुएं दाक्सिया संग्रहालय को दान में दी गई थीं। यह लेई जून है। अब आप एक का आयोजन करें। कंपनी के खाते में कितनी बची है, जांच करें। अगर बाकी सब बस दिवालिया। श्रीमान लियू, श्री लियू का पैसा। पैसे कह दो, मैं बर्दाश्त कर सकता हूं। एक भी पैसा कम नहीं हुआ। तुम क्या कह रहे हो? रेले का खाता दिखाता है कि पहले भेजे पैसे एक विदेशी रहस्यमय खाते से वापस आ गए हैं। कागजी कार्रवाई कानूनी और नियमों के रहस्यमय खाता, क्या इसका मतलब है? लाओ भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। तुम चोरी करते बच्चे को क्यों ला रहे हो? डर नहीं लगता कि उसे गलत? तुम्हें शर्म नहीं आती? बच्चों के सामने कूट भाषा बोलते हो। तुम कहाँ अच्छे हो सकते हो? मेरी चीज कहाँ है? कौन सी चीज? बेवकूफी बंद करो। लियूली युदेन, जल्दी दो। याद आ गया, रुको जरा। देखो मेरे बैग में। चिंता मत करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। अरे अरे, ये मेरा है। खेल खत्म करो। नीलम जरी प्लेट निकाल। जल्दी मत, मैं ढूंढ रहा हूँ। क्या यही है? जा। अरे नहीं, मुझे याद है। मैं फिर से देखता हूँ, कहाँ है?
मेरी चीजें मत छेड़ो। याद है, इसे यहीं रखा था, कहा गया। ओल्ड वाइफ, कहीं तुमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई? कोडनेम सिल्वर फॉक्स, कार्य पूरा हुआ। कोडनेम सुनहरी चूहा, काम पूरा हुआ। चोरी के मास्टर के हाथ लगे चीज को तुम छूने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? नीलम तितली हाथ लगी। और चोरी का मास्टर। इस बार समय की कमी थी, उसे मारने का मौका नहीं मिला, लेकिन तकनीक में मैं उससे बहुत आगे निकल गया हूँ। यह नीलम तितली सबसे अच्छा सबूत है। चोरी के मास्टर का युग खत्म हो गया है। वे दरवाजे खिड़की की चाबी लेकर घूमते हैं। अब इस समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। मालिक, ये ललित शंख कब दाशा को लौटाएंगे? लौटाना तो कभी भी संभव है, लेकिन लौटाने से पहले मुझे ललित शंख से एक आखिरी काम करना है। क्या काम? खोल दूंगा तो पता चल जाएगा। इस छोटे शंख की आवाज बड़ी अजीब है। ये किसी आवाज कर रहा है। मैं तो दोस्त डाकू। इस पर मजाक करना नहीं है। तुम कहीं गलती तो नहीं करोगे? गलती से? मेरा नाम चोरों का संत कैसे पड़ा? अरे तुम, चीजें तुम्हें मिल सकती है, मेरी चीजें कहाँ है? इन 3 सालों में मैंने पेंग हत्या मामले की जांच की है। मौके पर सुरागों से आखिरकार बातें पता चली है। जानी पहचानी लगती है। आग जोरों का प्रतीक है, तो तुम्हारा मतलब है कि उस समय की घटना आग जोरों से जुड़ी है। जब पेंग परिवार के बुजुर्ग ने विदेश से इन्यांग युगप खरीद कर लाया, तो उन्होंने अनहोनी की आशंका से मुझसे मदद मांगी। मैंने पहले से ही सुरक्षा को मजबूत किया था, लेकिन चोरी की योजना बना रहे संगठन के इरादे को कम आका। जब मैंने आपके पिता से संपर्क किया और बचाव के लिए दौड़ा तो देर हो चुकी थी। पिता, कोई जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मारो, मारो। चियान चियान, माँ, तुम यहीं छुपी रहो। बाहर चाहे जो भी हो रहा हो, तुम बाहर नहीं निकलना, समझ गई? खोज जारी रखो, चाहे जमीन खोदनी पड़े। लियूली जेड डिस्क को ढूंढना है। सरदार को रिपोर्ट, समस्या हुई है। चोर संत आ गया है। चोर संत अब क्यों आया है? हम चलते हैं। माँ, माँ, तुम लोग जागो। माँ, माफ करना, मैं देर से आया। माँ, ये बुरे लोग। माँ, जाओ मत। आग चोर, अब समय आया है कि आपका हिसाब चुकाया जाए। दाशा की उच्चतम गोपनीय दस्तावेज, पेंग परिवार हत्याकांड की सच्चाई। यिनयांग जेड पे लियूली जेड डी। क्या शी हुआंगदी का मकबरा सुना है? कुछ सुना है। कुनलुन पर्वत क्षेत्र में है, सटीक स्थान नहीं है। यह दिशा मानचित्र यही है, और राजगृह खोलने की कुंजी यही यिनयांग पट्टिका है। यदि आप राजगृह खोल सकते हैं, तो आपको शिहुआंग का खजाना मिल सकता है। आप प्रसिद्ध अमरता की औषधि पा सकते हैं। इतना बेहुदा अफवाह लोग मान। शी हुआंग का मकबरा मौजूद है।
मुझे डर है कि वे मकबरे की खुदाई करेंगे और देश की किस्मत बिगाड़ेंगे। इस अफवाह ने लोगों का जीवन नष्ट कर दिया। यिनयांग पट्टिका के लिए 3 वर्षों में मैंने तुम्हें तंग नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक पट्टिका तुम्हारे पास है तब तक वह सबसे सुरक्षित है। पर अब वक्त बदल चुका है, चोर कुछ नहीं कर सके, वे इसे नहीं छोड़ेंगे। मैंने सुना है यिनयांग जेड 2 हिस्सों में बनती है, यांग जेड और यिन जेड। यिन जेड अब भूत बाजार में है। भूत बाजार? हाँ, क्या यह रोंग गेट डॉक? पहले इसे डॉक कहते थे, अब इसे भूत बाजार कहते हैं, आम लोग फ्ली मार्केट कहते हैं। वहाँ सभी प्रकार की जानकारी खरीदी बेची जाती है। बूढ़े चोर भी यहाँ चोरी का सामान बेच रहे हैं, गिरोह के अनुसार। उनके गिरोह के अनुसार? गिरोह के नियमों के अनुसार चोरी का सामान 3 दिन तक बंदरगाह पर खुला रहना चाहिए ताकि कोई असली मालिक, पुलिस या प्रभावशाली व्यक्ति इसे ले सके। अगला कदम उठाया जा सकता है। आग चुराने वाला संगठन यह अवसर नहीं छोड़ेगा। हमें पेंग परिवार के मामले का हिसाब करना चाहिए। बूढ़े चोर के लिए ये खतरनाक है, इसे हल्के में न लो। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए मददगार ढूंढा है। समय आने पर निश्चित रूप से वह तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या मैं उस मददगार को जानता हूँ? समय आने पर पता चल जाएगा। लिलियत बटरफ्लाई और यिनयांग पेंडेंट के बारे में यही सब कुछ है। चोर संत ने पेंग परिवार के 36 लोगों की हत्या की ताकि सम्राट की कब्र के अंदर के खजाने को हासिल कर सके। अब पेंडेंट फिर से रोहंग के बंदरगाह पर है। चोर संत निश्चित रूप से फिर से हमला करेगा। मास्टर, कृपया मुझे एक और मौका दे, मैं जरूर चोर संत का सिर लेकर आऊंगा। जहां तक मुझे पता है, रोहंग के बंदरगाह पर केवल एक पेंडेंट दिखाई दिया, दूसरा निश्चित रूप से चोर संत के पास है। सार्वजनिक रूप से यह दशा के लिए हम चोर संत को योजनाओं और चाबी इकट्ठा करने नहीं दे सकते। निजी तौर पर हम पेंग परिवार के 36 लोगों के लिए बदला लेना चाहते हैं। समय गया। आज का अपमान मैं याद रखूंगा। दोबारा मिलेंगे तब तेरा काम तमाम कर दूंगा। अरे, आखिरकार घर पहुंच गए। पापा, यादव चाचा के घर का सोफा नरम था, मैंने बढ़िया नींद ली। पापा तो पूरी रात सो नहीं पाए, थक गए हैं। पापा, क्या हमने कोई जरूरी काम भूल दिया है? जरूरी काम नहीं भूले, करना था सब कर लिया, तैयारी कर ली। इस काम के खत्म होते ही मैं तुझे लेकर चलूंगा, और तुम्हारी माँ और मैं, हम तीनों जा रहे हैं। तीनों संकट में है। तुम लोग बिल्कुल सही हो। मोबाइल फोन बंद होने के बाद गाड़ी भी मुझे चला दी। साउथ सिटी एग्जीबिशन में इतना बड़ा मामला था, सभी सड़कें बंद थी। तुम्हें पता है मुझे कितनी देर लगी कार पकड़ने में? कितनी देर? तुम बच्चे तो ठीक है, तुम वयस्क हो, मेरी शादी कुछ दिन हुई है, तुम रात घर नहीं आने का साहस कैसे करते? मैं वो सच सच बताओ, तुम कल रात कहाँ थे? ये माँ तो बहुत सख्त है। क्योंकि कुछ सोचो। बताने का मन नहीं है क्या? देश के नियम, घर के नियम। चूंकि तुम हठी हो, तो मैं घर के कायदे दिखाती हूँ। क्या आपको पता है कि आप गलत हैं? मुझे जानता हूँ मैं गलत था। अब जब आपने खुद को सुधार लिया है, तो आप इसे जाने दे सकते हैं। जहां तक आपकी बात है, मेरी बात आप नहीं सुन रहे, बल्कि मैं सुन। तुम्हें अभी अभी याद आया, ऐ ना? बहुत देर हो चुकी है। माँ, अगर किसी को मारना है तो क्यान को मारो। पापा निर्दोष है। ये सब क्यान की गलती है। ये क्यान की गलती है। तुमने ही तो ये तरीका सिखाया। दुनिया में माँ सबसे प्यारी होती है। माँ का बच्चा एक खजाना होता है। माँ, हमें अपनी गलती समझ आ गई। ठीक है, ठीक। उठ जाओ। इस बार चिंटिन की खातिर तुमको माफ कर रहा हूँ। अब दोबारा ऐसा हुआ तो तुम चिंता, मैं वादा करता हूँ ऐसा फिर कभी नहीं होगा। चलो अब खाना खा लो। खाना खाओ। वाद
कितना शानदार है। क्या ये सब आपने खास हमारे लिए बनाया है? मैं तुम्हारे लिए खास कुछ नहीं बनाती, ये तो मेरा बचा हुआ खाना है। जल्दी खाओ। बचा हुआ खाना। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शुरू करो। तुम्हारा पसंदीदा गोमांस गोला। धन्यवाद। चियान, अभी बढ़ते शरीर का समय है, ज़्यादा खाओ। धन्यवाद माँ। माँ होना अच्छा लगता है। हम अगर मैं चोर नहीं होता, शायद। माँ का खाना वाकई में बहुत अच्छा है। माँ तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? आओ, मुझे देखने दो। तो मैं थोड़ा पानी ले आऊं? उसे अंदरूनी ताकत से चोट लगी है, कोई बड़ी समस्या नहीं। वो अंदरूनी ताकत से कैसे घायल हो गई? आप चिकित्सा कला भी जानते हैं। इतने सालों से मैं इधर उधर घूमता रहा हूँ और कुछ पारंपरिक चिकित्सा सीखी है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, कोई बड़ी समस्या नहीं है। बस सीने में जमा रक्त का थक्का हटाना होगा। माँ ज्यादा पानी पीना ठीक रहेगा। धन्यवाद बच्चे। माँ के पैरों की मालिश करो। अगर मैं चोर नहीं होता तो क्या होता? अरे, इतनी सुबह। सुप्रभात। वैसे तुम्हारी चोट ठीक हुई? कुछ खास नहीं। तुम भी 3 पर जा रहे हो? मेरी कंपनी ने मुझे प्रोजेक्ट के लिए बाहर भेजा है। अरे नहीं, तुम एक सिक्योरिटी गार्ड, तुम किस ट्रिप पर जा रहे हो? मैड। मेरे पिताजी सिक्योरिटी गार्ड हैं। देश की व्यवस्था बनाए रखना है। हाँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड का कप्तान हूँ। नैनीताल मेरा घर है, मुझे उसकी सुरक्षा करनी है। अच्छा ठीक है। ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। तुम कितने दिन के लिए जा रहे हो? 2 से 3 दिन। मम्मी, च्यांगी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। च्यांगी तुम्हारे साथ रहना चाहता है। हाँ, तो तुम माँ के साथ चलो। माँ अलविदा, सुरक्षित यात्रा करें। चलो। ये बच्चा तो बड़ा शैतान है। चल पड़ा। कैसा लगा? सब कुछ नहीं आ रहे क्या? सब तैयार है। होंगमेन घाट की ओर चलो। चलो। पापा मेरा इंतजार करो। चलो। हम अलग अलग काम करेंगे, डर लग रहा? नहीं। पापा ने सिखाया, याद है? याद है। बहुत अच्छे। बाईजू भाई, क्या आप नरम नहीं हो सकते? मेरे ख्याल से कौन हो सकता? तो ये तो वो लिंग परिवार। हाँ, मैं लिंग परिवार का हूँ। आप जानते हैं। लिंग। हाँ, छोटा लिंग। मुझे याद है। लिंग रुशांग, आप भूल गए। कैसे भूल सकते हैं? लिंग परिवार की बेटी लिंग रुशांग। दक्षिण में कौन नहीं जानता तुम्हारे परिवार को? तुम्हें भूल गया है, अब तुमसे बात। मजाक मत करो, असली काम जरूरी है। ये चेंग वहां क्या कह रहा है? ये अंकल ने मुझे इस इंग्यांग लॉकेट की बात बताई। 4 बजे से पहले ये इंग लॉकेट थिएटर में बेचा जाएगा। रौनक परिवार के नियम है, यदि 4 बजे से पहले इस इंग लॉकेट का असली मालिक, तो इसे बंदरगाह के प्रमुख द्वारा खुद निपटाया जाएगा। लगता है इंग्यांग लॉकेट पर नजर कई लोग रखते हैं। यहाँ आना ठीक है, लेकिन इस थिएटर में प्रवेश का हक नहीं है। थिएटर में प्रवेश करने के लिए पास चाहिए।
ये पास डॉग पर हर जगह छुपे हुए हैं। डॉग पर कितने पास रखे हैं? 9 लोग, 18 आदमी, 72 विशेषज्ञ, हर एक के पास है। इतने सारे। ये यिन यांग की जड़ी तो अनमोल है। रोंग क्लान और पूरे मार्शल वर्ल्ड को देखे। 5 तत्व, 8 कार्य, 3 शिक्षा, 9 धाराएं, हजारों सेनाएं, चेहरों वाले संगठन, सभी यहाँ है। इस बार बहुत काम होगा। प्रतिद्वंदियों को कम करने की पूरी। टाइल्स क्या उठाने का सोच रहे हो? तुम इसे संभाल सकते हो। 9 टाइल्स तो संभाल लूंगा, मगर समय कम है। कहाँ से आए ये बच्चे? यहाँ आने की इजाजत? मुझे तुम्हारे मुखिया से मिलना है। उनसे कहो मेरा नाम पेंग है। भविष्य जानने के लिए पूछिए। अकेले काम करना अभी भी बहुत ध्यान खींच रहा है। माफ करना, ये मेरी गलती नहीं थी। ओह, छोटे महारानी, मुझे टक्कर मार दी है। ये मामला ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। रुको, मैं एक स्नैप करता हूँ। मैं तुम्हारा सहायक हूँ। समझ गए? अब मैं कौन हूँ? तुम मेरे सहायक हो। बॉस, आज का काम मैं तय करता हूँ। तुम तय करते हो, तो हम कहाँ जा रहे हैं? तट पर पहुंचे। पहुंच गए। जल्दी करो, हर तरह के लोग अक्षर चिन्ह इकट्ठा करने लगे हैं। सभी विशेषज्ञ अपनी क्षमता से अक्षर चिन्ह इकट्ठा कर रहे हैं। एक बार समय समाप्त हो जाए, बिना चिन्ह वाला प्रतियोगिता से बाहर। चिंता मत करो, आज मैं बिल्कुल गलती नहीं करूंगा। मुझे जड़े का ताबियो चाहिए। और मुझे चोरी के राजा की जान भी चाहिए। धन्यवाद। ये तो आसान था, कठिन वाला आगे है। चलो अगला। तुम हो। तुम यहाँ कैसे? तुम तो घर पर नहीं थे। तुम तो काम के सिलसिले में बाहर गए थे, यहाँ काम पर आए हो। पहले मुझे मत बताओ कि मेरे बगल में यह लड़की कौन है। वो है। तुम्हें बोलना मुश्किल है ना? अच्छा, तुम्हें शराफत का नकाब ओढ़े हुए दरअसल एक धोखेबाज हो। गलत बोल रहे हो। मेरी बात सुनो, हमारे बीच सब। वो कौन है? उसकी आदत इतनी खराब क्यों है? वो तुम पर इतना चिल्लाती है जैसे मैं ही तुम्हारे लिए अच्छा हूँ। चालाक बाई साहब। तुम्हें ये पसंद है ना? मेरी बात सुनो। ठीक है, तो समझाओ, मैं सुन रहा हूँ। कोई उपाय निकालना पड़ेगा, वरना ये बात नहीं सुलझेगी। सर्दी आ रही है, मफलर खरीदने का सोचा, लेकिन डर था कि पसंद अच्छी न हो, इसलिए मेरी बहन को बुलाया मदद करने। बहन संग हंसना, बातें करना, हाल का खराब मूड दूर करना। अगले मोड़ पर तुमसे मिलना। मैं तैयार नहीं थी। तुम्हारे पास यह व्यक्ति कौन है? दीदी, दीदी, वह कौन है? वह कौन है? बता दो दीदी। दीदी जल्दी बताओ, वह कौन है? वह कौन है? कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुमने अब तक नहीं बताया ये कौन है। वह सिर्फ मेरी बहन है। बहन कहती है कि गुलाबी रंग में बड़ी नजाकत होती है। मैं चिंतित हूं कि तुम गलत ना समझो। वो सिर्फ मेरी बहन है। रुको, मत मारो। तुम किनारे पर क्यों खड़े हो? मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। भाई, तुम गलत समझ रहे हो। मैं और जैन मैडम सिर्फ सहयोगी है। आज हम बाजार का निरीक्षण करने आए हैं। तुम दोनों का ये तालमेल। मुझे तुम पर विश्वास है। तुम मानो या न मानो, घर आकर देख लूंगा। चलो चैन प्रबंधक। भाई साहब, वो कौन है? यह महत्वपूर्ण नहीं है, पहले नेम प्लेट ढूंढ लेते हैं। हिबिस्कस सम्मोहक हाथ। जॉन किंग, आपकी पहचान असामान्य प्रतीत होती है। गर्म तेल के पैन से सिक्के निकालते समय हाथ गंदा ना करें। ये नियम है।
क्या तुम बोरेक्स छिपाकर मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो? मुझे लगता है तुम मुसीबत मोल ले रहे हो। हम्फ, यहां से निकल जाओ। ये निशान यहीं गरम तेल के इस बर्तन में मौजूद हैं। साहसी लोग अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। बोरेक्स क्या है? यह एक रासायनिक पदार्थ है। व्यक्ति ने तेल गर्म होने से पहले उसमें बोरेक्स मिलाया ताकि गर्म होने का भ्रम पैदा हो सके और इस स्थिति का फायदा उठा सके। पहले कलाकार आम लोगों तो ऐसा था। ये तेल की कढ़ाई इतनी गर्म है, बिना हाथ चलाए था। और फिर भी गर्म कढ़ाई से अक्षर ले पाना, थोड़ी चालाकी चाहिए। जरूरत नहीं, बस हाथ तेज होना चाहिए। हम लड़के, उम्र छोटी है पर बात बड़ी करते हो। मेरी इस कढ़ाई में तेल पूरे 8 इंच है। आज तक किसी ने सुना नहीं कि कोई बिना हाथ जलाए इसमें हाथ डाल सके। बुजुर्ग, शान मत बिखेरो, योद्धाओं को कम मत आंको। लड़के, अगर यकीन नहीं है तो आजमा लो। आजमाने की जरूरत नहीं, यह अक्षर पत्रिका में ले चुका। ये लड़का करने नहीं चला। शुरू करो, मैं देखना चाहता हूं कि वो क्या चाल चलता है। ओह, तुम तो तेल का तापमान भी देख रहे हो। अरे जल्दी शुरू करो, हम सबको तुम्हारे हाथ का कौशल देखने का इंतजार है। हाँ हाँ, शुरू करो, बुजुर्ग पहले ही खत्म कर चुके हैं। तुमने देखा। लड़के, तुम हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? हम चलते हैं। मैंने सोचा कोई बड़ा खिलाड़ी होगा, लेकिन ये सब था। बस दिखावा करते हैं और हिम्मत नहीं दिखाते। सबने देखा ना? फिर एक आया बुल्स की तारीफ करने वाला। दुकानदार, बर्तन में लिखा कहा गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी जो उसने इशारा किया, वो तो उड़ते ड्रैगन की चाल है। ये क्या वो चोरों का राजा है? आपने उड़ते ड्रैगन की चाल का इस्तेमाल किया ना? ये भी तुझे पता है। बिल्कुल। सब जानते हैं कि डाकू के 3 मुख्य कौशल है। ये है हाथ की एक उंगली, एक है उड़ते ड्रैगन कला, दूसरा कुमुदिनी बिंदु तकनीक, फिर माहिर उंगली। ये सब पुरानी बातें हैं, बात न करें तो अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भूत बाजार में शब्द चिन्ह ढूंढने वाले लोग बढ़ रहे हैं। आइए। ठीक है। धाकर। मान लिया तुम्हें तख्ती। धन्यवाद। ठीक। वाह, फिर से एक बार। ठीक है। ये मुश्किल है, कौन इसे ले सकता है? 3 संतों की वापसी की बात। इस खेल का कोई हल नहीं है। 3 संतों की वापसी। 3 संतों की वापसी। दक्षिण की सांस्कृतिक विरासत। 1 चॉपस्टिक, 3 कटोरे, 3 गेंदें। कौन से कटोरे में गेंद है, यह कभी कोई नहीं जान सका, क्योंकि उसने मुझे कभी नहीं देखा। 3 संतों का खेल हाथ की फुर्ती और धोखा देकर होता है। कटोरे में गेंद कितनी है, यह जानने के लिए हाथ पर ध्यान दें, सिर्फ कटोरे पर नहीं। क्या आप खेलना चाहेंगी? शर्त क्या है? क्या ये पर्याप्त है? शुरू करें। 3 कटोरे, 3 गेंद और 1 चॉपस्टिक। नियम बहुत सरल है। आपको बस ये अंदाजा लगाना है कि कौन से कटोरे में गेंद है। अगर आप सही जय दें तो आपको 1 गोल्ड मेडल मिलेगा। आपके पास सिर्फ 3 मौके हैं। वांग जांग के हाथ की कला इतनी तेज है कि मांसपेशी नहीं देखी जा सकती। दुनिया में वांग जांग के भूतिया हाथ से ऐसा नहीं। अगर हम चोरी के संत की बात करें तो वो अलग बात है।
कृपया। यह कैसे संभव है? ऐसा करते हैं, मैं थोड़ी आसानी कर देता हूँ। बाकी ये 2 कटोरे हैं, इनमें से एक में गेंद की सही जगह बताओ, तुम जीत जाओगे। यही है। मैं फिर से रुको, मैं खुद खोलूंगा। यह कैसे संभव है? तुम धोखा दे रहे हो। लड़की, तुम्हें आखिरी बार गेंद का सही अनुमान लगाने का मौका है। अंदाजा लगाओ, आखिरी बर्तन में क्या है? उसमें गेंद है या नहीं? गोलकीपर वांग बायो एक बड़ी मुसीबत है। समय देखो, थिएटर में एंट्री का समय भी करीब आ रहा है। या नहीं? या नहीं? मुझे लगता है कि नहीं है। तुम यहाँ कैसे आए? बस यूं ही घूम रहा था। दुकानदार, मुझे अंदाजा करने दो। तुम अटकलें क्यों लगा रहे हो? बस एक खेल ही तो है। इतना क्यों तनाव ले रहे हो? मैं तनाव में हूँ? मैं तनाव में नहीं हूँ। तुम तनाव में नहीं हो, तो फिर इतना पसीना क्यों? मैं तनाव में नहीं हूँ, बस ये मौसम बहुत गर्म है। मेरे पे छोड़ दो, जाओ और छेन को ढूंढो, योजना के अनुसार काम कर। चिंता मत करो, छियान मेरे भरोसे छोड़ दो। यहाँ पर मुझे छोड़ दो। छोटे भाई, फैसला कर लिया क्या? हाँ या नहीं? हाँ, कर लिया। नहीं। ठीक है। रुको, इस बार क्यों न हम साथ में खोले? दुकानदार, ये कटोरा पक्का नहीं है। लगता है किस्मत अच्छी है। वास्तव में नहीं है। हाँ, लगता है कि मालिक हार गए हैं। 1000 सोने का नहीं बिकता, चौराहे पर दोस्तों को देता हूँ। मैं सच में प्रभावित हूँ। सुनहरी कटोरी में पानी भरे। मालिक, माफ करे। ठीक है। तुमने कैसे अनुमान लगाया? ये सब के खेल है। गेंद पहले ही हटा ली गई हो, किस्मत पर निर्भर। बस किस्मत अच्छी थी। क्या सच में ऐसा ही है? वरना क्या? तुम समझते हो कि मैं हाथ की सफाई पर निर्भर हूं, पर तुम तो सुरक्षा का काम करते हो ना। ये जालबाजी समझ नहीं आएगी तुम्हें। सचमुच समझ नहीं आती। लगता है सच में तुम्हारी किस्मत अच्छी है। तुम मुझे दे दो। क्या? कार्ड का चीरन। ये एक सामान्य पत्ता है, इससे क्या चाहिए? मुझे चाहिए, तुम्हें क्यों पूछना? तुम कहाँ जा रहे हो? खेलो ना। साथ में खेले। तुम्हारे साथ खेलकर क्या मजा? मैं जादू कर सकता हूं। घर जाकर दिखाना। बाई यूटंग, तुम कौन हो? झनसिंह, तुम कौन हो? समझे हो या नहीं? थोड़ा समझते हो? कौन सी बेल? बादलों का पर्दा, पिंक, किसने तुम्हें यहाँ? मोती, सेड और सफेद जड़ी, बूटी का सूप, चोर संत, उसने तुम्हें यहाँ करने के लिए पिघलना, उगल, किसका सामान? पेंका,
यिनयांग आभूषण के लिए आए हो। आभूषण पेंग परिवार का है। बंदरगाह नियमों के तहत खोने वाला व्यक्ति चीजें मांगने पर वापस करना होगा। हम नियमों का पालन करेंगे, लेकिन तुम कैसे साबित करोगे कि तुम पेंग परिवार से हो? यिन यांग जेर पे। यह तो यांग जेड है। तुम सचमुच पेंग परिवार के सदस्य हो। सोचा नहीं था कि पेंग परिवार में कोई बचा है। चोर संत ने तुम्हें भेज। क्या 3 साल पहले की बात। कुछ और राज है? थिएटर खुला है और लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर जेड ले जाऊं तो अच्छे लोगों का मजाक होगा। मुझे जवाब देना होगा। मैं पेंग परिवार की जेड पे ले रहा हूँ। इसका उनसे क्या संबंध? जवाब चाहते हो तो किशोर संरक्षण कानून से बात करो। तुम इतने छोटे हो और इतनी तेज बात करते हो। अगर मैं आज इस सम्मान के नियमों का पालन नहीं करता तो तुम क्या कर सकते हो? तुम क्या कर सकते हो? फ्लाइंग ड्रैगन हैंड। डाकू संत तुम्हारे। डाकू संत मेरे पिता हैं। मेरे पिता बोले, आप नियम नहीं मानते। मुझे शिष्टाचार की जरूरत नहीं। पिता सही थे। नियम का पालन कराना आसान नहीं, असली हुनर चाहिए। किस बल पर? क्योंकि मेरे पास ये हुनर है। छोटी लड़की, अपना नाम बताओ। दक्षिण शहर प्राथमिक विद्यालय कक्षा 2 पेंग चियान। हाँ, मेरा मानहट्टन घाट पर नाम बड़ा मशहूर है। आज एक छोटे बच्चे ने मुझे सिर पर लात मारी है। यह बात बाहर गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक बड़े घाट के मालिक होकर भी तुम एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे हो। तुम तो ठंडी परिवार की दूसरी बेटी हो। नमस्ते, इस तरफ चले। अरे वाह, बहुत सारे लोग आए। चोर राजा, तुमने सारे नामपट इकट्ठा कर लिए हैं। कहीं तुम सच में नहीं सोच रहे हो कि तुम थिएटर में जा सकते हो? चोर राजा को पता था नाम पर जमा कर रहा। उसने मुझे नहीं रोका। वो यहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। नेता दूरदर्शी है। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि भाइयों को आदेश दिया गया था कि वे यहाँ देर तक इंतजार करें। चोर मास्टर, तुम थिएटर में अंदर नहीं जा सकते। ये दूसरी जेड पेंडेंट है। तुम इसे नहीं पाने वाले। कब कहा कि जेड पेंडेंट लेने जा रहा हो? लगता है समय बाद तुम लोगों ने प्रगति नहीं की है। मैंने पहले ही कहा था कि किताबें ज्यादा पढ़ो। लगता है कि तुम सलाह। तुम अपनी खुशी कब तक बनाए रखते हो? इतने पर हमला करो। लाल, पीला, नीला, बैंगनी महान है। सफेद, हरा, चांदी, ग्रे प्रभामंडल है। जीवन का नाटक परिवर्तनशील है। यह झूल और लाभ का जाल कब खत्म होगा? सभी दोस्त जो इस दुनिया में है। अच्छा नाटक शुरू हो रहा है। यह नाट्य भवन। पीछे एक दरवाजा है। जिस चीज की आप तलाश कर रहे हैं वह सब इस दरवाजे के पीछे, लेकिन केवल एक ही इस दरवाजे में प्रवेश कर सकता है। दोस्तों, अपनी कला दिखाओ, अपनी चाल दिखाओ। जीतने वाला जीवित रहेगा, हारने वाला बाहर। दिलचस्प। तुम धीमे हो। लगता है कि तुमने अभ्यास में आलसी। आओ, मारो। तलवार पकड़ सकते हो। सोचते हो मुझे रोक सकते हो? कोई है? दिलचस्प। 30 सेकंड बाद मैं अपने हाथ में कार्ड्स सब बाहर फेंक दूंगा। आप सभी से कि सभी कार्ड गिरने से पहले
कार्ड उठाएं। आखिर में जिसके पास बड़ा कार्ड होगा वही होगा अंतिम विजेता। सभी लोग कार्ड लें। सच में ये बहुत घटिया है। देखो सभी, सबसे बड़ा कार उसके पास है। अगले चरण में जाने की बधाई। कृपया शतरंज। क्या बात है? तुम्हें शतरंज आती है? नहीं। क्या संगठन में कोई जानता है? अरे एक गंदे चोरों का गिरोह, कोई शिक्षा नहीं, खुद ऑनलाइन देखो। ऑनलाइन देखूं मैं? लो। समय कम है, ऑनलाइन ढूंढने में देर हो जाएगी। लगता है अब सिर्फ बाई यूटैंग ही एक रास्ता है। हेलो, क्या हुआ? मेरी याद आ रही है। क्या तुम शतरंज के अंत खेल सकते हो? शतरंज? क्या तुम कहीं बाहर हो? मैं बस यूं ही घूमने निकला हूँ। ठीक है, तुम मुझे चैलेंज बताओ, मैं हल करता हूं। कहा हो, शोर क्यों है? छोटी बातों पर ध्यान मत, मेरे पास समय नहीं है। अच्छा। घोड़ा 2 कदम दाएं। तोप 2 कदम आगे। शायर। ठीक है, मैं पहले काम करता हूं। रुको। अब क्या बात है? शुक्रिया, धन्यवाद तुम्हारा। कोई बात नहीं। कृपया। कैसा है? किसी को बुला सकते हो, अगर नहीं तो अंजाम बुरा हो सकता है। मैं क्या? नहीं, ले जाओ। समय लगभग हो चुका है। पता नहीं अंदर क्या स्थिति है। यूटोपे उस महिला के हाथ में होना चाहिए। यह महिला चोरी करने वालों में से लगती है। किसका आदमी है ये मायने नहीं यिन यांग जराओ अब हमारे पास है। तुम कौन हो? पश्चिमी हवा। दक्षिणी नगर का लन घराना। अभी तुमने जो कहा उसका क्या मतलब था? पेंग परिवार का असली वारिस खोई हुई चीज लेने आया है। पेंग परिवार की वारिस पेंग कैन के आप सभी बुजुर्गों को नमस्ते। पेंग परिवार 3 साल पहले खत्म हो गया था, अब कोई मालिक नहीं है। हम आप पर क्यों विश्वास करें? हम यहाँ एक फैसला करने जा रहे हैं। अब आकर वो पेंडेंट चाहिए। तुम्हारा मतलब क्या है? हमने इस पेंडेंट के लिए दिन मेहनत की है और तुम कहते हो इसे ले जाओगे। क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? पापा ठीक कहते हैं, ये लोग नियम नहीं मानते। चियन चियन चिंता मत करो, जब ये लोग नियम नहीं मानते तो हम किसी नियम मानने वाले को ढूंढ लेंगे जो इनके सामने नियम रखे। घर के मालिक अंदर आइए। बॉस, आप कैसे आए? मैं उसकी पहचान और जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन आपको देना होगा बॉस। लेकिन अंदर ये नियमों के अनुसार करना। ठीक है। इस चीज के सहारे मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। अरे
जेड पेंडेन कहायल। यह कैसे संभव है? चोरों का राजा फरतुम। सुनहरे बालों वाले चूहे, स्थिति कैसी है? बॉस, मैं विफल हो गया। राजमहल महत्वपूर्ण नहीं, योजना बदल गई है। उड़ने वाली लोमड़ी और पीली नेवला तुम्हें समर्थन देने के लिए निकल चुके हैं। चोरों के राजा से पेंग परिवार के उत्तराधिकारियों को बचाना। पेंग परिवार के उत्तराधिकारी मारे गए थे, कैसे? कुंडल मत बोलो, मुझे जानकारी मिल गई है। पेंग परिवार के उत्तराधिकारी रोंगमेन बंदरगाह पर देखे गए हैं। तुम्हें चोरों के राजा से पहले वहां पहुंचकर उन्हें वापस लाना होगा ताकि मैं उन्हें सुरक्षित रख सकूं। समय गया। किन किन पापा, कैसा नक्शा ले आए क्या? पापा देखो। चिन चिन की पहचान उजागर हो गई है। आगचोर काम पर लग गए हैं। हमें तुरंत बंदरगाह छोड़ना होगा। चलो इस तरफ। अगचोर पूरी टोली के साथ आ रहे हैं। क्या हमें सहायता बुलानी चाहिए? नमस्ते, कैसे हो? चोरी का मास्टर। मैंने सोचा कौन है, निकला तो नेवला। चोरी का मास्टर, इतना समय हो गया, मालिक आपको संगठन में वापस बुलाकर कुछ समय बिताना चाहता है। समय कम है, क्या कोई सुविधा दे सकते हो? तुमने यह मुश्किल बना दिया है। मतलब कोई बात नहीं बनेगी। तुम्हारे पास क्या है बात करने के लिए? नहीं, समय बदल गया है। हे संत चोर, सुना है तुम तेज हो। क्या तीर से भी तेज दौड़ सकते हो? क्या धनुष के तीर से बच सकते हैं? आखिरकार हमने साथ मिलकर काम। यह आपस में लड़ने का मामला। मेरे करीब मत आओ। तुमने अच्छा खेल खेला। परिणाम परवाह किए बिना अकेले कार्ड इकट्ठा करना हम सभी को आकर्षित कर गया। हमें लगा तुम थिएटर जाओगे, लेकिन तुमने इस बच्ची को कार्ड ले जाने दिए। ऐसा लगता है कि नेता ने आपको बहुत कमा का। यह अपने प्रतिस्पर्धियों की वजह से अलग दिखता है। मृत्यु के कगार पर उन्होंने अपनी मौखिक क्षमताओं पर भी भरोसा किया। कौन मधुर धुन बजा रहा है? एक गाना दिल को छू जाए। दोस्त कहाँ है, दूर दूर तक। कौन है? भिखारी। तुम हो भिखारी बाबा? बच्चा अभी छोटा है, लड़ाई एग्रे के लिए नहीं बना। आपको तो चाहे चोर चाहिए, ऐसी छोटी मोटी चीजें मुझसे निपट ले। आपका शुक्रिया। हम चलते हैं। बूढ़े आदमी, मैं बिना नाम के नहीं मारता। अपना नाम बताओ। नाम भूल गया हूँ, उपनाम याद है, तियानचान। भाई साहब, वो आदमी कौन था? जरूरी नहीं है। पापा, ताकतवर लोग हैं। भिखारी दादा को कुछ होगा ना? मुसीबत तो नेबले की होनी चाहिए। ध्यान रखना, मामला इतना आसान नहीं है। भाई साहब, पापा, बाहर आ जाइए। मैं जानता था, मामूली नेवला प्रसिद्ध चोर को कैसे रोक सकता है। बुरी औरत, हट जाओ, वरना मेरे पापा तुमसे नाराज होंगे। छोटी लड़की, क्या तुम पेंग परिवार की हो? आज मैं देखूंगा कि तुम्हारे पापा मुझसे कैसे नाराज होते हैं। सभी ध्यान दें, जैसे ही चोर कुछ भी करता है, तुरंत कार्रवाई करें।
क्या ये तैयारी कुछ ज्यादा नहीं है? बड़े है, तुम तो चोरों के सरताज हो, चोरों में सबसे महान, तुम्हारे सामने पहाड़ भी झुकता है, मैं तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता। मत हिलो। चैन चैन। मूर्ख, किसने कहा था कि हाथ चलाओ? मृत्यु चाहते हो? तुम क्या करने वाले हो? रेशम का चूहा, रेशम का चूहा, जल्दी से कुछ करो। लगता है कोई तुम्हारी मदद नहीं कर। चमकदार बालों वाला चूहा, जल्दी करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? चमकदार बालों वाला चूहा। तुम्हें छोड़ दिया गया है। चोरी के मास्टर जी, पिंक परिवार की बातों में मेरा कोई हाथ नहीं, आदेश का पालन कर रहा हूँ। यमराज से कहो। बड़ा चोरी का मास्टर, क्या तुम एक महिला को हम सच में, मैं महिलाओं के साथ हाथ नहीं, लेकिन वो करेगी। पापा, पापा आप ठीक तो हैं? पापा को कैसे कुछ हो सकता है? मामला सुलझ गया है। ठीक है। हूँ? समझ गया। भाई साहब, हमारे पास लैंड परिवार है और चाचा हमारी मदद कर रहे हैं, सुरक्षित है। ठीक है। चेन चेन, तुम पहले अपने कमरे में जाओ। क्या तुम काम से बाहर नहीं गए थे? जल्दी लौटा। काम जल्दी खत्म हो गया। सुनाए, आज बंदरगाह पर कुछ लोग मारे गए हैं, जानते हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। बड़ा हंगामा और तुम्हें नहीं पता। क्या वह खतरनाक था? बहुत रोमांचक था। डोक बंद कर दिया गया है, अंदर बाहर कोई नहीं जा सकता। तो तुम कैसे वापस आए? मैं दौड़ सकता हूँ, मैं दौड़ कर ही आया। और तुम कैसे बाहर निकले? मैं भी दौड़कर बाहर आया। थक गए होंगे, कुछ पानी पी लो। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं, मैं नहीं पीता। मैं कपड़ा लेने जा रहा हूँ। मैं पोछा लेने जा रहा हूँ। तुम सच में कर रहे हो? पहले तुमने मुझे धोखा दिया। क्या मुझे धोखा नहीं दिया? चुप रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे? मैं तुम्हारा आदमी हूँ, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? क्या काफी हो गया? धमाल मचाया। कहन, बाई युतांग या चोरों के राजा। क्या मैं तुम्हें जिंकी मॉस कहूँ या तुम चाहो वो कहो। तुम चोरों के राजा हो, मुझे तुम्हारे इशारे पर नाचना है। आओ, तुम मुझे मारने वाले थे, शुरू करो। बैठकर बात नहीं कर सकते क्या? मुझसे इसमें कोई बात नहीं करनी, जल्दी शुरू करो, इतनी बकवास मत करो। तुम? माँ पापा, आप लोग क्या कर रहे हैं?
हम खेल रहे हैं। हाँ, हम मजाक कर रहे हैं। कियारा, कमरे में जाकर आराम करो, फिर पापा स्ट्रॉबेरी केक खाने ले जाएंगे, ठीक है? हाँ, धन्यवाद पापा। छोड़ो, तुम जाओ। मैं क्यों जाऊं? ये मेरा घर है, अगर कोई जाएगा तो वो तुम हो। रुको, अब चलने का सोचा है। देर हो गई। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लेना देना? आग जुड़ाने वाले उतने आसान नहीं होते जितना। मैंने कहा, मेरे मामले में दखल मत दो। जियान जियान, समस्या है। तुम जानते हो उस समय शूमाकर ने मोटरसाइकिल क्यों छोड़ी और रेसिंग कार चुनी? क्यों? क्योंकि वो मुझसे हार गया था। और मेरे पीछे वाली कार से भी। मेरी गाड़ी कहाँ है? भाई, क्या वह वही गाड़ी है? क्या कोई इंसाफ नहीं है? दिनदहाड़े गाड़ी चोरी हो गई और मेरी कार लोन अभी बाकी है। माँ, आप मुझे कहाँ ले जा रही हैं? माँ, आप और पापा के बीच क्या हो रहा है? पापा का पता है? चुप रहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। लेकिन आप कदियान कियान से अच्छा व्यवहार करती हैं। आप मेरी माँ हैं। माँ, कृपया कदियान कदियान को मत छोड़। कदियान कियान घर चाहती है। माँ, मैंने कहा मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। चिल्लाना बंद करो। माँ, बताओ, तुम्हारे पापा कौन हैं और तुम कौन हो? तुम तो पहले से ही जानते हो। तुम्हारे पापा सच नहीं बोलते, मैं तुमसे सुनना चाहती हूँ। 3 साल पहले से शुरू करो। 3 साल पहले पापा ने मुझे आग चोरों से बचाया था। जानचिंग, जो कुछ भी कहना है मुझसे कहो। छिनछिन का इससे कोई लेना देना नहीं है। बूढ़े भाई, तुम्हारा मतलब है कि तुम यूं ही किसी से मिलने गए और वो चोरी करने वाले संगठन का उच्चस्थ व्यक्ति निकला? भाई साहब, ये तो हद हो गई। अगर चिनचिन चोरी गई तो मुश्किल होगी। घर में भूत पाले थे, पता ही नहीं चला। चाचा, ये भाई साहब तुम्हारे लिए जरी लाने की कोशिश की। तुम्हारी ये बात तो बिल्कुल पानी में आग लगाने जैसी है। मेरा वो मतलब नहीं था। हू भाई साहब, तुम्हें मालूम होगा कि चोरी करने का अड्डा। मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ, उसे और उसके ग्रुप को खत्म कर दूं। जानकर भी कुछ हास आम लोग वहां नहीं जा सकते। मेरे चोरी के ज्ञान के मुताबिक वो जल्द ही मुझसे संपर्क करेगा। सफल होकर वापस आया। सब कुछ तैयार है। चोरी के माहिर, आखिर में तुम हार ही गए। एडोलो, बहुत दिनों बाद सब अच्छा है। चोरी का चियान की आवाज सुनिए। पापा मत आओ। चियान चियान, डरो मत। चियान अगर एक बाल भी कम हुआ, मैं तुम्हें जैन से मरने नहीं। चिंता मत कर, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। जानते हो मुझे क्या चाहिए? कल दोपहर अकेले आना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम सच में अकेले जाना चाहते हो? सफेद भाई, ये निश्चित रूप से जाल है। अकेले जाना खतरा है। जियन है, मुझे जाना है। बूढ़े सफेद, मुझे पता है। मेरे साथ आओ। ये पोशाक मैंने हमेशा तुम्हारे लिए रची है। बहुत समय हो गया पुराने दोस्त। सफेद भाई, तुम्हें सचमुच सावधानी बरतनी होगी। स्थिर लड़की, मैं यहाँ हूँ। एक बात जो मैं कहना मैं हमेशा तुम्हें बहन मानता हूँ। एक चोर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन चोरों का भी अपना तरीका होता है। तुम अच्छे इंसान हो। कौन सा तरीका?
सब बकवास है। चोर चोर ही होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी स्थिति में चोरी से समाधान नहीं चाहता। हालांकि मैं सचमुच चाहता हूं। दुनिया में कोई चोर नहीं। चलो। ओल्ड बाई, अपनी पूरी दृढ़ता में कभी कमजोर मत पड़ना। चिंता मत करो बेटी, पापा यहाँ है। चोरों के राजा फिर से मिले। तुम अकेले हो। वरना क्या? क्या लोग मिलकर तुम्हें रोक सकते हैं? पता है, कोई रोक नहीं सकता। फिर भी रास्ता तुम्हारे कदमों में है। कृपया अगली मंजिल तक जाने का यही रास्ता है, चोर संत। यह दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें अपने हाथों की कीमत चुकानी होगी। क्या मतलब? इस दरवाजे के पीछे 10 पिलर है जो थामे हुए हैं। क्रॉस कनेक्शन सबसे आसान मैकेनिकल संरचना है। बस स्विच को चालू करके दरवाजा खोल सकते हैं। मगर दरवाजा खोलने के लिए हाथ सुराख में डालना होगा और स्विच चालू करना होगा। चोर को मोम वंश का व्यक्ति माना जाता था। यकीनन इस सुरात वह जाता है मेरे हाथ बेकार हो। चोरी के उस्ताद, तुम्हारे ये हाथ हमें बहुत खतरा पहुंचाते हैं। तुम्हारे पास एक और विकल्प भी है। कौन सा विकल्प? जेड बटरफ्लाई छोड़कर चले जाओ। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मालिक उस लड़की से नाराज नहीं होंगे। चाहे तुम मुझे मार भी दो, ये दरवाजा अपने आप नहीं खुलेगा। पता है, इसलिए ये दरवाजा तुम खोलोगे। समझते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा? ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें लगता है कि धमकी या लालच से मैं मान जाऊंगा? मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें धमका रहा हूं? संत चोर, आज हम आपके हाथ जरूर पकड़ेंगे। चोर संत, 3 सर्वोच्च कौशल रखता हूं। 2 हाथ और 1 ऊँट। लेकिन आपको नहीं लगता कि मुझे ये 3 तरकीबें ही आती हैं? आपका क्या मतलब? आप फायर थीफ के सदस्य हैं। आपको हिबिस्कस हिप्नोटिकेन के बारे में पता होना चाहिए। आप दरवाजा खाए ले। संत चोर, यह तैयार किया गया सुगंध अवशेष है। बस इसे एक बार सूंघ लो। 1 मिनट में शरीर पूरी तरह लकवाग्रस्त हो जाएगा। फिर कभी उठने का मौका नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे पास 30 सेकंड है। मुझे शीशे का बटरफ्लाई दे दो जल्दी। मुझे बचाओ, जल्दी जल्दी। मुझे बचाओ, जल्दी आओ लोग। ब्लू ड्रैगन हॉल के जो भी लोग हैं, सबको मेरे पास लाओ। चोरी का संत मर नहीं गया। एक बार फिर दोहराओ, चोरी का संत नहीं मरा। क्या यह मुझे झूठ रहे हैं? तो फिर क्या मुझे खुद ही करना चाहिए या तुम खुद ही करोगे? चोरी के उस्ताद, तुम सोचते हो कि तुम जिंदा रह पाओगे? मैं रहूंगा या नहीं कहना मुश्किल है, पर तुम तो बिल्कुल भी नहीं रहोगे। तुम पास मत आओ। क्या हुआ? तुम सभी मेरी जान लेना चाहते हो ना? तुम डर क्यों रहे हो? मैं डर क्यों रहा हूं? 3 साल हो गए मिले हुए। तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं। नील ड्रैगन, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। नील ड्रैगन, तुमने मुझे निराश किया। इतनी हिम्मत! तुम कैसे अभिभावक बने? चोरी का उस्ताद होने का सबूत है कि यहाँ तक पहुँच गए।
चुप रहने से मैं नहीं जानूंगा तुम कौन हो। उड़न टाइगर, बाहर आ जाओ। इतना जख्मी। यदि पिछली बार चूक नहीं होती तो मुझे जीवित देखना जागरूकता नहीं होती। आप आश्वस्त नहीं लग रहे हैं। पिछली बार यह मेरी लापरवाही थी, इस बार चोर संत कभी महिलाओं को नहीं पीटता। ये सब चीजें मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। कैसी है ये? क्या तुम्हें पसंद आई? उसे मार डालो। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी महिलाओं और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। मैं निश्चित रूप से महिलाओं पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन सूरजमुखी एक्यूपंक्चर तकनीक। अफसोस की बात है, मैं पुरुष और महिला में आप करता। और करीब मत आओ। आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की एक उंगली। मैं ठीक हूँ। आपके पूरे शरीर की नाड़ियां टूट। अब चोरी मत करो, कोई स्थिर नौकरी ढूंढो। जॉन क्विंग। चोर संत का फिर से मिलन हो गया है। जॉन किंग कियान कहा है, मुझे जल्दी से उससे मिलने ले चलो। जब तक तुम योग्य हार दे दोगे, मैं वादा करता हूं कि चिया चिया सुरक्षित रहेगी। पागल हो क्या? समझ नहीं आया कि ताओ हो कैसी हम अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करते हैं और दाशा के खजाने वापस लाते हैं, जो न्यायपूर्ण है। ताओ जी ने धोखा दिया। वो यिन यांग हार युग हार जाते हैं शिवांग का खजाना हासिल करने के लिए। वो सारी चीजें जो तुमने चुराई है, दाशा को नहीं। अपनी बातें बंद करो। क्यों मानो? क्या कोई सबूत है? अगर तुम न्याय कर रहे हो, तुमने जिया जिया को किडनैप। चिया चिया की सुरक्षा के लिए किया। इतने सालों से तुम उसे धोखा देते रहे हो कि वो एक चोर के पिता को मानती है। असल में तुमने पेंग परिवार को खत्म किया। अगर तुम सोचते हो मैं कातिल हूं तो गोली मारो और सब खत्म हो जाएगा। क्यों डर गए क्या? या फिर भी शक हो रहा है? चुप रहो। तो गोली चलाओ। मैंने कहा चुप रहो। बस यकीन दिलाओ कि चेन चेन जिंदा है, तो गोली चलाओ। सोचो। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो क्या? गोली मारो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बच्चे चिल्लाना बंद करो। अगर हम तुम्हें जाने भी दें तब भी तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। आर 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 आर। यह बेकार है, यह छोटे बच्चे को नहीं पकड़ सकता। यह बच्ची जो प्रभारी है वाकई अजीब है। वह गांठ भी खोल सकती है और कुश्ती भी आती है। अरे बड़े बदमाश, तुमने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। जब मेरे पिताजी यहाँ आएंगे तो वो तुम्हारी। यह निश्चित नहीं है कि आपके पिता आपको देखने के लिए जीवित। असंभव। मेरे पिताजी सबसे बड़े चोर हैं। वे निश्चित रूप से नहीं मरेंगे। हाँ। मुखिया, चोर संत अब मर चुका है। चोरजी ने कियन कियन को कहा छिपाया। चोरजी का मुख्यालय भूमिगत बंकर में है। तुम्हारे संगठन छोड़ने के बाद चोरजी ने इसे पंचतत्व व्यवस्था के अनुसार फिर से बनाया। लेकिन भले ही ये तुम्हारे लिए हो, बिना रास्ता जाने इसे ढूंढने में कुछ मेहनत लगेगी। तुम यहाँ रुको, मैं कियन कियन को बचाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे जाने से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। मैं उसे बचाऊंगा और हम साथ चलेंगे। नहीं, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। इंतजार करो, उसे बचा लूं तो मिलेंगे। हम साथ में गड़ जाएंगे। असंभव है। पिताजी बिल्कुल नहीं मर सकते। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? चोर संत मर चुका है। अब यिन यांग जड़ाऊ मेरे पास है। सुनहरी बालों वाले चूहे से पूछो, लुका छुपी की जड़ाऊ मिल गई। मुखिया, लुका छुपी की जड़ाऊ मेरे पास है। चोर संत की मौत हो चुकी है। जड़ाऊ उसकी गवाही देती है। वाकई ये लुका छुपी की जड़ाऊ है। नहीं, तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो।
है ना? मेरे पापा नहीं मर सकते। सुनहरी बालों वाला, तुमने अच्छा काम किया। लुका छुपी की जड़ाऊ मुझे दो। तुम्हें यू बटरफ्लाई मिल सकती है, पर पहले लोगों को छोड़ो। किमाल माउस, क्या तुम अपनी स्थिति भूल गए हो? तुम मुझे धमकी दे रहे, किस आधार पर? मत भूलो, तुम्हारी चालें मैंने सिखाई हैं, तुम मुझसे कैसे लड़ोगे? रास्ते पर नहीं हो, मरने का इरादा है क्या? खराब है। फ्लाइंग ड्रैगन क्लाउड हैंड, अफसोस अभी इसकी महारत नहीं आई। मरने का इरादा है क्या? कौन? मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे। तुम ठीक हो? पापा? अभी भी संभल सकता हूँ। मैंने कहा था हम फिर मिलेंगे। अब जब आ गए हो, सीधे मुद्दे पर आते हैं। जेड बटरफ्लाई छोड़ दो, इंसान ले जा सकते हो, लेकिन सिर्फ एक को ले जा सकते हो। मैं सबको ले जाना चाहूँ तो? समय नहीं है, चोट ज्यादा देर सह नहीं पाएगी। जहां तक मेरा सवाल है, शायद मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हें कुछ समय के लिए रोकना मेरे लिए काफी आसान है। बाई यू टैंक, जल्दी से चियान चियान को ले जाओ। इनके लिए गंदे काम किए एड्स। आज मैं यहाँ मर जाऊं तो भी ये मेरा हक है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा और अपना वादा जरूर। तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने ध्यान नहीं रखा। मेरे पास तुम्हें खत्म करने की ताकत है। मुझे पता है कि तुम्हें अपनी जान की परवाह कभी नहीं रही, लेकिन उनकी। भले ही तुम मुझे मार दो, शायद वो मर चुकी हो, और मरने से पहले मैं किसी लड़की को परेशान करने में सक्षम हूं, ऐन। चूंकि हम नहीं छोड़ रहे हैं, मेरे पास प्रस्ताव है। क्या प्रस्ताव है? क्यों न एक दूसरे से शर्त लगाए, जीतने वाला जिंदा रहेगा, हारने वाला सब कुछ हार जाएगा। ये 3 गिलास शराब है, 2 में जहर है, 1 में नहीं। अगर तुम बिना जहर वाली पी लोगे, तो मैं तुम तीनों को जाने दूंगा, लेकिन अगर जहर वाली पी ली, तो उसकी जिंदगी पर मेरा हुक्म चलेगा। उसकी बात मत सुनो, ये तीनों जहरीली शराब है। अगर पी ली, हम सबकी जान चली जाएगी। अगर डर लगता है, तो तलवार खींचो और किस्मत पर छोड़ दो। ठीक है, मैं सोच रहा था कि इसमें क्या जालबाजी है। चलो देखते हैं। मैं पीता हूँ। शराब मैंने पी ली है, अब इन्हें ले जा सकता हूँ। मान गए? तुम लोग जा सकते हो, लेकिन सामान छोड़ना होगा। ठीक है, चलो। सुनिए, क्यों न हम साथ जाएं? चोर ने जहर पी लिया है, ज्यादा देर नहीं टिकेगा। अगर ये जहर पीता तो ज्यादा नहीं चल पाता। उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये खतरा मोल नहीं। ध्यान से, वो कुछ भी कर सकता है। जाओ, एक टीम लेकर जाओ। चलो। मुझे पकड़ो मत। ऐसे पेश आओ जैसे कुछ नहीं हो। आगे बढ़ते रहो। उनसे बचो। पापा, तुम ठीक रहोगे, है ना? पापा ठीक है। बाई यू पापा? बाई यू टैंक। ऊपर चलो। बाई यू टैंक। पापा? ओल्ड बाई। ओल्ड बाई। पीछे हटो। ओल्ड बाई। ओल्ड बाई, उसे अस्पताल ले जाओ जल्दी। भाई बाई, जागते रहना, सो मत जाना। You're at। तुम जाग गए। मैं
मैं कितने समय तक बेहोश था? यह तीसरा दिन है। बाई युतांग कैसे है? सही समय पर इलाज किया गया, कोई बड़ी समस्या नहीं। सारा दोष तुम्हारा, अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो बाई दादा इतनी गंभीर चोट न लगती। ठीक है, अब अपराधबोध मत करो। अभी तुम्हारे पास गलती सुधारने का एक मौका है। क्या है? पहले हमने आग चुराने वालों पर हमला नहीं किया क्योंकि हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अब हम चाहते हैं कि तुम गवाह बनो। मैं तैयार हूँ। जल्दी मत करो, आग चुराने वालों ने बुरे काम किए हैं। पेंग परिवार का खात्मा, दक्षिण शहर प्रदर्शनी घटना। सबके पीछे आग चुराने वाले संगठन का हाथ है। तुम उसे अब तक क्यों नहीं पकड़ सके? चाहता हूं, पर वो चालाक है। कोई आग चुराने वालों का असली ठिकाना नहीं जानता। गलती से वो सतर्क हो सकते हैं, क्योंकि कियान उनके पास थी। मैं तेज कदम नहीं उठा सकता था। मैं चाहता हूं तुम हमें रास्ता दिखाओ और हम उन्हें पकड़े। मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम अब भी शर्त रचने की हिम्मत कर। यह मैंने नहीं किया था। मैं बाई युतांग और कियान को देखना चाहता हूँ। क्या आपको स्थिति पता है? मुझे पता है, लेकिन मेरी बस एक ही गुजारिश है। कोई बात नहीं, वे वीआईपी वार्ड में है। मेरे साथ आइए। क्या आप सिर्फ नमस्ते कहने के लिए अंदर नहीं जा रहे हैं? कोई बात नहीं। हे प्रभु, मैं अपनी जगह जानता हूँ। मैं प्रस्थान करने के लिए तैयार हूँ। मैं ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। सभी तैयार रहें। सभी विभाग तैयार हो जाएं। मुसीबत आ गई, मुखिया। मुसीबत? हमारा ठिकाना पता कैसे हो सकता है? जरूर वो चूहा था, उसने ही जगह बताई। कम बख्त। सूचित करो, तुरंत निकलो। जी। लोगों को पकड़ा गया। चाचा ये 2 भाग गए हैं, चोर और उसके आद। वो कहा है, मैं पीछा करता हूँ। तुम ध्यान रखना। ठीक है। आप लोग यहाँ कैसे? और चिन को क्यों लाए? चिन ने जिद की साथ आएगी। माँ, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। तो आप लोगों को अब साथ आना होगा। चिन पापा को कसकर पकड़ो। कसकर पकड़ लो। चलो चले।